अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। सानिया आईपीएस के हवाले से खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी आज समाअत हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शोहदा बच्चों के वालिदैन चाहते हैं उस वक्त के आला हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई हो, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, अदालती हुक्म पर कार्रवाई करेंगे। इस पर अदालत और इमरान खान साहब के दरमियान मुकालमा भी हुआ कि आपने उन लोगों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं जो इस सानहे के जिम्मेदार हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि 480 ड्रोन हमले हुए हैं, 80,000 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं, उनका भी तयन होना चाहिए कि कैसे हुई, किसने की। जिस पर अदालत ने कहा कि ये आप वज़ीर आज़म हैं, आपका काम है ये पता लगाना, क्योंकि 7 साल तकरीबन हुआ चाहते हैं इस सानियों को और अब तक असल जो जिम्मेदार हैं उनके हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अब अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो खबर ये मिली है कि सरेंडर कर रहे हैं आप लोग और उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो इस सानहे के जिम्मेदार थे। अब इस पर जब ये समाअत हुई है उसके बाद बाहर मीडिया से गुफ्तगू की फवाद चौधरी साहब ने, वज़ीर इत्तलात हैं, और उन्होंने कहा कि एपीएस हमले के जिम्मेदारों के असल किरदारों का तो पहले ही खात्मा हो चुका है। अब एपीएस हमले के असल जो जिम्मेदार हैं उनका खात्मा किस तरह हो गया और जो पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाकरात कर रहा है वो कौन सा ग्रुप है जिससे मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इस हवाले से अपोजिशन बारहा इस मुस्तरद कर चुकी है इन मुज़ाकरात को, बल्कि उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। वो कहते हैं जी पहले पार्लियामेंट में ये मामला लाना चाहिए और उसके बाद मुज़ाकरात होने चाहिए। जबकि शेख रशीद साहब का बयान आया कि कोई गेम शुरू नहीं हो रही, इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। जबकि मरीम नवाज़ ने इमरान खान साहब पर तंज़िया ट्वीट की और उन्होंने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं, कि खान साहब ने हर मामले पर यह कहा कि हम क्या कर सकते हैं। और आज भी अदालत में भी उन्होंने कहा कि शोहदा के जो लवाहिकीन हैं, अदालत ने उन्होंने कहा कि उनसे आपकी बात होनी चाहिए थी, पहले उनसे पूछा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी शोहदा के लवाहिकीन को चाहिए कि वो सब्र करें। तो इस पर उन्होंने तंज किया है कि शोहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूँ, पेट्रोल महंगा तो गाड़ी मत चलाएं, मैं क्या करूँ, रोटी महंगी चीनी महंगी तो मैं क्या करूँ, और तुम मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, लेकिन अब ये अजाब के दिन भी ख़त्म होने को हैं, ये मरीम नवाज ने कहा। इस पर हम बात कर रहे हैं। हाँ सर, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर महफूज यार खान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। सर, आज सानिया आईपीएस के हवाले से समाअत हुई है और सानिया आईपीएस के जिम्मेदारों के तयन का अदालत ने हुक्म भी दिया है और वज़ीर-ए-आज़म से इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अब 4 हफ्तों में रिपोर्ट भेजनी है। अच्छा, ये जो बात है डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि शहीद बच्चों के वालिदैन चाहते हैं उस वक्त के आला हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपका क्या इस पर सर मौक़िफ़ है, नुक्ता नज़र है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है? देखिए, इमरान खान ने जब इंसाफ और कानून की बात की तो उसमें कोई आदमी माफूक कोई फितरत नहीं होगा, कोई आदमी इस लायक नहीं होगा कि जो उस रिपोर्ट के बाद जो ये 4 हफ्ते के बाद देंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर कोई अपने अहकाम सादिर करती है तो कोई भी हुकूमत हो, ये तो इमरान खान की इंसाफ इंसाफ की बात करते हैं, इसके अलावा भी कोई हुकूमत होती वो भी इस पे अमल दरामद करा दी। अब कानून क्या कहता है कि जो सीएनसी या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डायरेक्टर जनरल आईएसआई या इंटीरियर मिनिस्टर या इस टाइप के लोग जिनके सिलसिले में रिपोर्ट में कहा गया है उनके खिलाफ क्या एक्शन प्रपोज करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो उसके बाद की बात है। अच्छा, प्रपोज इसके करेंगे तहत सर या डायरेक्शन देंगे वो? फिर डायरेक्शन के मायने ऑर्डर है। जब वो सुप्रीम कोर्ट किसी केस में कोई डायरेक्शन देता है तो वो ऑर्डर के ही मुताबिक होता है और उसको फॉलो करना ऐसे ही है जिस तरीके से एक हुकूमत गई थी कि उन्होंने खत नहीं लिखा था गिलानी साहब की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद सही, और तो कंटेम्प्ट में बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तौहीन अदालत हुई और उसके बाद फिर उनको जाना पड़ा। जाना पड़ा। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है अच्छा, और आज इस पर ये सर आप चूंकि खुद सीनियर लॉयर भी हैं तो मैं चाहूंगा थोड़ा इस पर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से जो रिमार्क्स आते हैं तो उनकी इस केस में कितनी अहमियत होती है? फिर देखिए ये रिमार्क्स तो आते हैं और इसका कंजम्पशन मीडिया पर और पब्लिक पर होता है
अखबारात में भी सुर्खियां लग जाती हैं, लेकिन जब कोई जजमेंट में इस टाइप की चीज आती है वो काबिल तवज्जो होती है। ये रिमार्क जो है जजों की उस्बत की जो फीलिंग्स होती हैं, जो बात को उनके जजमेंट में आती हैं, ये रिमार्क्स वो कहीं ना कहीं इसकी नोटिंग जरूर लेते होंगे और जब फाइनल ऑर्डर पास करते वक्त वो इसको मद्देनजर जरूर रखेंगे। अच्छा, मतलब जजमेंट का इन रिमार्क से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस केस में क्या होने लगा है। इधर ये तो रिमार्क्स आप देखें ना, नवाज शरीफ के केस में किस किस्म के रिमार्क्स आए, लेकिन जब जजमेंट आया तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। वो मुख्तलिफ था, ठीक है। अच्छा, इसमें सर आप क्या कहते हैं कि ये चूंकि इसको तकरीबन 7 साल हुआ चाहते हैं सानिया आईपीएस को, और अब उस वक्त भी गवर्नमेंट थी वहां पर केपीके में तहरीक इंसाफ की, और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है वफाक में आप 3 साल से हैं लेकिन वहां तो आप 8 साल से मौजूद हैं, तो अब तक जिम्मेदारों को तयन नहीं कर सके आप। सर ये बड़ी बददियामती है। कोई हुकूमत होती उनको इन बच्चों के कातलों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करनी चाहिए थी, डिटरमिन करना चाहिए था, लेकिन इनके सरों पे जो खौफ का अंसर था वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और इसको देखते हुए जो टीएलपी से जो उन्होंने मुआहदा किया, जिसको ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, इससे जो है हुकूमत के साथ जो हलीफ जमाते हैं वो बहुत बेचैन हैं, और वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो या अपना मुस्लिम लीग काफ हो या और कोई जमातें, जीडीए वाले हों या कोई और हो। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात यह भी है महफूज यार खान साहब कि हलीफ जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी एतमाद में नहीं लिया, और उन्हें भी मेरा ख्याल नहीं मालूम अब तक के, क्योंकि उस माहिदे का कि क्या लिखा गया है, किस तरह माहिदा हुआ है, कौन सी शकें उसमें मौजूद हैं। मीटिंग जो बुलाई थी वो इसीलिए बुलाई थी कि वो इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मीटिंग शुरू होते ही वजीर आजम ने कहा कि आज हमने कैबिनेट में ये फैसला किया है कि इस सिलसिले में कोई बात नहीं करेगा, लिहाजा वहां पर भी कोई बात नहीं हुई। तो ये इस पे एमक्यूएम ने अपना मौक़िफ़ दूसरे दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि जब आप उन लोगों को टेबल पे ला सकते हैं जिन्होंने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया और उनके ऊपर कायम मुकदमात आप खत्म कर सकते हैं, तो एमक्यूएम पर जो सिर्फ ताली बजाने के मुकदमे हैं, जिसकी वजह से हमारी नेशनल लीडरशिप जो है वो रोज कोर्टों में खड़ी होती है। बिल्कुल, तालियां बजाने के मुकदमे। सर तालियां तो इत्तेहादी बनने के बाद भी आप लोग बजा रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो फायदा तो नहीं हो रहा। नहीं, तालियां इनके लिए नहीं बजा रहे हैं, तालियां तो हम अपने लिए बजा रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो हमारे साथ निकल कर आए और फिर मुत्तहदा कौम पाकिस्तान इस शहर में और इस सूबे में वही मुकाम हासिल कर ले जो इससे कबल था। इस पर फाज शफीक को शामिल करेंगे, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम नून के। फाज शफीक साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। सानिया आईपीएस के हवाले से जिम्मेदारों को तयन का अदालत ने हुक्म दिया है और वज़ीर आज़म से इक़दाम की रिपोर्ट भी तलब कर ली है, और उन्होंने कहा है कि जी आप वज़ीर आज़म हैं, आप बताएं अब तक क्या कुछ कर चुके हैं आप। मुझे आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा रिपीट कीजिएगा। आज जो इमरान खान साहब पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ अदालत में इमरान खान साहब ने कहा, अदालत से ही उल्टा सवाल कर दिया उन्होंने कि जी इनका तयन होना चाहिए कि किन्होंने ड्रोन हमले किए पाकिस्तान में, 480,000 लोग शहीद कर दिए। तो इस तरह की बातें आज सारा अदालत में हुई हैं, जिसके बाद जाहिर है ये इसी पे तमाम बातें आज हो रही हैं कि जी इमरान खान साहब को फिर अदालत ने बावर कराया कि आप वज़ीर आज़म हैं, आपको पता नहीं क्या कुछ हो रहा है मुल्क में, और केपीके में 8 साल से आपकी हुकूमत है, अब तक आप जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सके। देखिए आप ये बात करें चाहे टीटीपी की ना। जी जी बिल्कुल। देखिए मुआहिदा बेसिकली गवर्नमेंट को, इनको पता है कि किस तरीके से पेशावर में जो एपीएस हमला हुआ, और धड़ल्ले से हमेशा टीटीपी वालों ने एक्सेप्ट किया कि हमने कराए धमाके। कितने धमाके हुए पाकिस्तान के अंदर, और ये इन्होंने खामोशी से इसकी जो उनसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ये मैं कल भी एक चैनल पे बैठा था तो मैंने वहां पे भी यही बात बोली थी कि इनसे पूछा जाए और आवाम के सामने लाया जाए कि ये टीटीपी पे किस बिहाफ पे मुआहदे करने जा रहे हैं। अब आपके साथ महफूज यार साहब हैं, तो ये इत्तेहादी हैं क्योंकि एमक्यूएम इस वक्त इत्तेहादी है वफाकी गवर्नमेंट की,
इनको लूप में लिया था, ये भी शायद ये बात बताएंगे कि इनको भी लूप नहीं में नहीं नहीं, लिया। लूप में नहीं लिया गया किसी को भी, जाहिर है देखिए देखिए, अपने पीटीआई के बहुत सारे अब लोग आप हैं जो बेखबर थे। अब आप अली सरवर साहब ये देखिए ना कि अपने इत्तेहादियों को ये लूप में नहीं ले रहे। और मैं ये आपको गारंटी के साथ बता दूं कि पीटीआई के मेजॉरिटी रहनुमाओं को भी ये बात नहीं पता होगी। टीएलपी के ऊपर से कलअदम हटा दिया, इस दिन आप आके बोलते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, नेक्स्ट डे आके आप कलअदम हटा देते हैं, उसके बाद आप आके आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बोलता है कि हम टीटीपी से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, मुज़ाकरात हमने फर्स्ट फेस कर लिया है। तो आप किस बिहाफ पे कर रहे हैं कि आप इतना डरे हुए हैं उनसे? अगर आपसे गवर्नमेंट नहीं चलती या आपसे चीजें नहीं सेटल डाउन होती तो आप बैक ऑफ हो जाएं। सबसे अच्छा, बड़ी बात तो इसमें ये इसमें फात दो चीजें हैं। एक तो शेख रशीद साहब ने ये कहा, क्योंकि इसलिए शेख रशीद साहब के बयान से पहले मरीन नवाज साहिबा ने ये कहा कि तुम मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, लेकिन अब ये अजाब के दिन खत्म होने को हैं। पहले तो ये बता दीजिए जी, आपको लगता है कि खान साहब की गवर्नमेंट जो है अजाब की तरह थी और ये वो खत्म होने जा रही है, ये कहीं से इशारा हुआ आपको या कोई और बात है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने जितने दावे किए, जितने वादे किए, कल कादिर पटेल ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर वर्ल्ड कप जीत जाए अल्लाह करे पाकिस्तान, तो बाबर आजम से एक एफिडेविट साइन करा लें कि वो सियासत में नहीं आएंगे। तो ये वही वाली बात है, आप एक क्रिकेटर, आपको मुल्क का क्या पता। आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने 126 दिन उन्होंने आके कितने वादे दावे किए कि अगर डॉलर ऊपर जाए, पेट्रोल ऊपर जाए तो स्ट्रेट अवे वजीर आजम चोर होता है। तो क्या हम इस वक्त डाकू समझे इमरान खान को? एक और समरी आने वाली है 11 रुपए की पेट्रोल की। तो ये तो एक रियलिटी बेस्ड बात है कि अवाम मर चुकी है, बिल्कुल खप चुकी है, बुरा हाल हो चुका है अवाम की, इनको कोई परवाह नहीं है। आप देखें सर्वे मीडिया चैनल्स के, अवाम में जब निकलते हैं मार्केटों में तो लिटरली बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग मर्द रो रहे होते हैं कि हमारी कमर टूट चुकी है। आपके सामने सिचुएशन है, अगर आपसे कोई चीज सेटल डाउन नहीं हो रही तो आप बैक ऑफ हो जाए। आप ढिठाई से बैठे हुए हैं आज भी। कल आपने अच्छा, देखा असेंबली ये तो अच्छा फात एक और जी, इसमें फात शफीक, ये जो डॉक्टर साहब आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, जो फात शफीक बात कर रहे हैं, एक तो मरीम नवाज की उन्होंने कहा जाहिर है ये गवर्नमेंट जाने वाली है, सर इत्तेहादी होने के नाते आपको भी ये लगता है कि खान साहब नाकाम हैं और वाकई अब कबल वक्त इंतखाबात ही नजर आ रहे हैं आपको भी? पाकिस्तान की राब्ता कमेटी इस सिलसिले में वाज़ेह इंस्टांस लेगी और जिस दिन हम अलहदा हो जाएंगे ये हुकूमत चली जाएगी। और आप सर किसका इंतजार कर रहे हैं सर? किसी ने बताना है आपको कि अब अलहदा हो जाए? नहीं, बताने की तो कहानियां बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। ये अच्छा, अब तो खुद फैसले कर लेते हैं आप लोग? हमारा ये तज्जिया है कि अगर मुत्तहदा कौम पाकिस्तान इस वक्त अवाम में नहीं आएगी, वजारतें नहीं छोड़ेगी, तो आने वाले इंतखाबात जो बल्दियाती हों या अर्ली हों उसमें हम अपना मुकाम मजीद खो देंगे। हमें इस वक्त अवाम के साथ खड़े होना है और महंगाई के खिलाफ खड़े होना है और उन लोगों के साथ खड़ा होना है जो इस वक्त पिस रहे हैं पानी के कतरे कतरे को, और ना रोड सही है ना अच्छा, काम नहीं कर सके। अच्छा, ये तो महफूज यार खान साहब आप जो कह रहे हैं, हंस मसरूर साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा है, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। शादिया सोबिया साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। शादी साहिबा, आप क्या कहेंगी आज जो सानिया आईपीएस के हवाले से जो इमरान खान साहब पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वहां उन्होंने कहा जी कोई मुकद्दस गाय नहीं, अदालती हुक्म पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अदालती हुक्म पर कार्रवाई करेंगे या इलेक्शन कमीशन कह दे तो हम कार्रवाई करेंगे, तो फिर वो रिपोर्ट मेरे ख्याल अब तक खान साहब ने नहीं पढ़ी डस्का इलेक्शन के हवाले से, कि वहाँ जिम्मेदारों का तयन भी हो गया, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। तो कितना पुरुमीद है आप लोग के अब कार्रवाई होगी? इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, अदालत सिर्फ हुक्म कर दे और फिर देखिएगा आप। थैंक यू अली। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अदालत आलिया को वजीर आजम को बताना पड़ा है कि आप वजीर आजम हैं, यानी उनको खुद पे यकीन नहीं था। और दूसरी बात ये बता दें कि ये इतनी बड़ी चीज कि हम अपने इतने सारे शहदा, चाहे वो एपीएस के बच्चे हों, हमारे सिविलियन या हमारी अफवाज के शहदा हों, या जितनी भी शहादतें हैं, इसमें आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, हम सब भूल जाएं, सबके खून माफ कर दें। और ये अदालत को बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है? जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस गवर्नमेंट के आने के बाद बार बार ये कह रहे थे कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल किया जाए या उस पर बात की जाए, तो क्यों नहीं बैठ रहे थे? उस वक्त तो इनको बात याद आ रही थी कि करप्ट हैं, चोर हैं, इनके साथ में नहीं बैठूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा।
और अब तक कितनी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, शुगर की रिपोर्ट आ चुकी है, गंदम की रिपोर्ट आ चुकी है, दवाइयों की रिपोर्ट आ चुकी है, रिंग रोड की रिपोर्ट आ चुकी है। तो इन सारी रिपोर्ट्स पे क्या एक्शन हुआ है अच्छा, जो आज भी अभी उन्होंने अदालत के कहा, कहने पे प्राइम शादिया मिनिस्टर साहिबा, ये साहब जो जो है बात वो कर रही रिपोर्ट हैं आप, लेंगे? बिल्कुल, आज भी उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला तो माफियाज से है। तो उन माफियाज को खुद ही एनआरओ दे रहे हैं ना। आप मुझे बता दें कि जो गंदम स्कैंडल हुआ उसमें एनआरओ इन्होंने अपने सारे माफियाज को दिया। चीनी का स्कैंडल हुआ उसमें भी माफिया को इन्होंने खुद ही एनआरओ दिया। रिंग रोड के जितने थे, दवाइयों के जितने भी स्कैंडल्स थे, वो सारे तो इन्होंने एनआरओ दे दिए। फिर एनआरओ किसको देने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ खान साहब बता दें कि कौन रह गया एनआरओ के लिए। कौन खुद मांग वो रहा है रह गए एनआरओ, हैं, प्राइम कौन मिनिस्टर चाहता को अब है एनआरओ एनआरओ गवर्नमेंट से? मसरूर साहब, कहाँ हैं ये सारी चीजें? क्योंकि ये आज भी अदालत को बावर कराना पड़ा कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप कह रहे हैं जी ये हमले क्यों हुए, कैसे हुए, किसने शहीद कर दिया, तायुन होना चाहिए। तो अदालत ने बताया कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप कार्रवाई करें, आप तहकीकात करें, कौन थे, क्या हुआ इस, और अब तक जिम्मेदारों का तायुन क्यों नहीं हो सका? जी हाँ मसरूर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब को पता था और पता है और पूरी कौम को पता है कि वज़ीर आज़म है वो। अदालत ने बुलाया, ना उनकी कमर में दर्द हुआ, ना उनकी प्लेटें कम हुई, ना उनके जो है ना वो अस्पताल के कमरे बुक हुए। आए वो अदालत में पेश हुए, आके अपनी बात की और अपनी सारी चीज़ें साबित की। अदालत हुक्म करे, देखें ये किसी ख्वाबो ख्याल में पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि पता ही नहीं इनको कि अदालत हुक्म देती है, अदालत ऑर्डर देती है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ नहीं होगी। जैसे ही अदालत ऑर्डर देगी उसके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो नहीं तो जाएगी। ये रोका हुआ है और अदालत कार्रवाई ने, वज़ीर या आज़म अदालत की तरफ से कार्रवाई, कहा गया था देखिए, कि 7 कार्रवाई साल हो वज़ीर गए, आप आज़म कार्रवाई नहीं न करनी है। करें, जिम्मेदारों का तायुन न करें? अफसोस हो रहा है अली सारे साहब। काम सर अदालतों ने ही करना है। जिम्मेदारों का तायुन हाँ किसने मसरूर साहब, करना है? सारा काम अदालतों ने करना है। मतलब नहीं, अदालत ये डायरेक्शन बात देगी आपको तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये आपको अदरवाइज नहीं आप पता है कि ये आपको नहीं पता है कि अदालतें ही ये काम करती हैं क्या? वजीर आजम जो है वो तलवार लेके बंदूक लेके खड़े होते हैं कि मैं फलाने को सजा दूंगा, बच्चों वाली सजा बात देने है नहीं, ये। सजा देने और नहीं, मुझे ये तायुन बात करना। अफसोस हो रहा है ना, सर अफसोस हो रहा है, तायुन मुझे करना, अफसोस ये हो रहा तायुन है, मुझे करना। अफसोस ये हो रहा है 7 कि साल में आप 540 तायुन नहीं कर सके कि ये कौन लोग हैं, उनसे मुज़ाकरात होने भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सर सुने 540 बच्चे पिछले साल थर में मर चुके हैं, इनको अफसोस हो रहा है। यहाँ पे रेप में सिंध में कितने बच्चे कुत्ते के कांटे से मर रहे हैं, इनको अफसोस हो रहा है। शेम ऑन यू, सिंध गवर्नमेंट बोला गया है, पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी हुकूमत है। नहीं मुझे बोलने दे प्लीज, मैं आपको बोलने दिया, मुझे बोलने आईना दे। दिखाया जाए ना। अच्छा नहीं मसरूर साहब, देखें ये बात सही कह रही है शादिया के। नहीं मसरूर साहब, आप इस वक्त तो मसरूर साहब, बात ये हो रही है कि खान साहब को आज जो कुछ कहा गया, आप ये देखें अफसोस किनको हो रहा है, अफसोस किनको हो रहा है, आप ये अफसोस इस बात का हो रहा है कि अफसोस इस बात का हो G11 रहा के है मेट्रो कि स्टेशन पे एक डेड बॉडी मिली है बच्ची 540 बच्चे थर में इनको मरते हैं। सबको G11 इस्लामाबाद की बात कर रही हैं। कोई लेकिन ये फिक्र वजीर, नहीं कोई है। बिलावल भुट्टो, G11 कोई इस्लामाबाद, जरदारी, कोई भी इस्लामाबाद थर में नहीं जाता प्राइम है। मिनिस्टर अच्छा, ये- 72,000 नीचे गैलन ये का, चीजें हो रही  हाँ हैं। मसरूर साहब देखिए, प्राइम सर ये मिनिस्टर जो आप बात कर रहे हैं, चीजें हो रही अली भाई, हैं, मेरा लेकिन टाइम है, इनको मुझे अफसोस बोलने करने दो। की एक जरूरत मिनट नहीं मैं है। कहता हूँ तवक्कुफ से कीजिए, सवाल तो सुन लेना। नहीं, मुझे बोलने दे, फिर मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। गुजर चुका आपका। मैं आपका नहीं, टाइम मैं गुजर चुका, ये फिर मैं धमकियां किसी को नहीं आपको बोलने दें। दूंगा। अच्छा गवर्नमेंट का टाइम गुजर चुका है, ये नून लीग वाले भी कह रहे हैं, मरियम नवाज ने कहा। कौन से नहरे बात, ये इंसाफ की कौन सी नहरे बात, ये अली माली शेख पे उल्टे केसेस, समीर शेख पे उल्टे केसेस, अपने एमपीए को जो है वो एफआईआर तक नहीं कटती है। यहाँ पे रेंजर्स को फाल आपने नेशनल एक्शन प्लान की बिलावल जरदारी बात करें, रेंजर्स को फाल क्यों 3-3 महीने लेट हो जाते हैं, उनका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकलता है? इनको अली इनको जगाएं, यहाँ पे जब बात जगाएं क्या हम आपको जगाएंगे? यहाँ पे अच्छा हंस मसरूर साहब, ठीक है, सिंध में आटा महंगाई सिंध की तरफ भी आते हैं, 85 रुपए किलो, सिंध की तरफ भी आते हैं। हमने ये नहीं कहा सिंध में बहुत सी गुड गवर्नेंस है, बहुत से, लेकिन पंजाब के भी तो है ना सर। ये आज जो सानिया सर पंजाब में पंजाब के भी तो आपके सामने हालात हैं मसरूर साहब। रोजाना रैप हो रहे हैं बच्चियों के, वहाँ पर डेड बॉडीज मिल रही है, वहाँ पर भी लॉन्च, वहाँ पर तो कोई रैली लेके निकले, धरने के लिए लाहौर से निकलता है तो आप जब तक शांति नहीं हो जाती, जब तक मुलाकात नहीं करते। फांसी हुई है सिंध में, किसी एक मुजरिम को फांसी हुई है, किसी एक मुजरिम को फांसी हुई है, यहाँ ठीक है ना, ऑनलाइन बैठ के ना लाइव शो में धमकियां ना धमकियां की बात नहीं करें, यहाँ सिर्फ बात दलाइल से बात करें, दलील से बात करें, अपनी गवर्नमेंट के इक़दाम सामने रखें कि जी ये कुछ हमने किया है। टाइम है, मुझे बोलने दें, ट्रेनिंग होनी मेरे चाहिए, बोलने का ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी है, तभी हमने कराची में जीते हैं।
तभी हम कराची में हाँ जीते, बिल्कुल हमारी बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत डब्बे जो अच्छी है। आपको नींदों में से ठीक है उठा ना, उठा के जो ठीक है इनके ना, लोगों को उठा उठा बताया के गया किए कि थे, आप अच्छा सुला अच्छा, जीते चलें हैं, चलें, ये किए थे, तो वो ये छोटा सा जीते छोटा थे। सा ब्रेक इस ले लेते तरह हैं यहाँ के पर। मतलब आज अच्छा, हमने आज नहीं नहीं, दिखा आपस में दिया, उलझने की आज बात आप नहीं ये दिया। सर, कह आपस रहे में हैं कि आपस में ना मुझे उलझे, दिखा आपस में ना दिया, उलझे, छोटा सा देखो। नाज़रीन एक ब्रेक ले लें, आपस में नहीं उलझना सर, दलाइल से बात करनी है, दलील से बात करनी है, कारकर्दगी सामने रखनी है। और अदालत ने आज जो कुछ भी कहा है उस रिमार्क्स पर हम बात कर रहे हैं कि जी खान साहब के हवाले से आज जो भी बात हुई, इमरान खान साहब, बहुत अच्छी बात है कि आज इन्होंने कानून को तस्लीम करते हुए पहुंचे हैं, अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन वहां अदालत ने जो कुछ कहा है हम उसकी बात कर रहे हैं कि अब तक जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं हो सका। और आज असम्बली का कल इजलास होना था, वो अचानक क्यों मुलतवी कर दिया गया? आप ही ने बुलाया था इजलास, आप ही ने मुलतवी कर दिया, डर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है, वजह क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अपने मौजूद मेहमानों से एक तो ये गुजारिश सबसे पहले कि जनाब आप लोग तहम्मुल से काम लें और दलाइल से गुफ्तगू करें, अपनी बारी में बात कीजिए, वरना फिर शिकायत होती है एक दूसरे को कि जी हमारी बात काट दी गई है। महफूज यार खान साहब, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास के बारे में फैसला हुआ कि जी अब नहीं होगा, हालांकि कहा गया था, आज ही कहा गया था कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दीगर के हवाले से बहस मुबाहिसा होना था और ये बिल पेश किया जाना था। लेकिन इसको क्या समझते हैं आप, कि इत्तेहादी जमातें भी तैयार नहीं हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, और आप लोग भी इस्लाहात के हवाले से जो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जा रही है, ये इस तरह के जो इक़दाम हैं उस पर हुकूमत के साथ नहीं है? देखिए, इसमें आज अमीनुल हक साहब जो हमारे वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कोर कमेटी में और ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आएगी तो इसके खिलाफ एमक्यूएम फैसला कर चुकी है कि जब तक हम इसको पूरी तरीके से दोबारा इसको नहीं समझ लेते हैं, देख लेते हैं, हम इसके हक में सही। ये नहीं बड़ी हैं। बात है कि आईटी मिनिस्टर अब बता रहे हैं कि जी ये जब तक इसको जांच ना लें, जब तक हम इसको अप्रूव नहीं कर सकते, और इत्तेहादी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में नहीं है कम से कम अब जो इंतखाबात होने। जी हाँ, इसलिए कि हम ये समझ रहे हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया गया तो पहले तो हम आरटीएस पे फंस चुके हैं, दोबारा फिर हम इनको वोट देकर और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है इसको वोट दे दें जिसका हमें यही ना पता हो कि रिजल्ट किसके हक में और कैसे आ रहा है, तो फिर हम आने वाले रिजल्ट वही ना आ जाए जो 2018 में आपका है। जनाब अच्छा, इसलिए लगता है आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी तब भी ये रिजल्ट आएगा, और ना हो तो आएगा? देखिए, मसला ये है कि जो 2018 के इंतखाबात में मैं लियारी से लड़ा था इलेक्शन, और 45,000 पर्चियां मेरे कैंपों से गई, लेकिन रिजल्ट जब आया तो मुझे 10,300 वोट मिले। और इसको देखने के बाद ये लगा कि आरटीएस का जो निजाम जो था वो जो 2 दिन गायब रहे, उसके बारे में ना तो इलेक्शन कमीशन ने कोई वजाहत की और ना ही किसी और ने। चलिए, अब तो सर अब तो इलेक्शन कमीशन बड़ा एक्टिव है और तमाम बातें अब तो उन्होंने कहा है, फौरी डस्का की रिपोर्ट दे दी है, अब जिम्मेदारों का तयन भी कर दिया है, अब कार्रवाई पता नहीं कब होगी। शादिया साहिबा, क्या कहेंगी आप कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास इल्तवा का शिकार हो गया, अब कल होना था, नहीं हो सकता, ये शहबाज शरीफ साहब तो फरमा रहे हैं कि ये हुकूमत की शिकस्त है, मैदान में मुकाबला करने के दावा करने वाले मैदान से भाग गए, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए अली, पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान साहब एक प्लेयर हैं तो मेरे ख्याल में प्लेयर जो है वो इस तरह से अपना मैदान छोड़ते नहीं है। अगर इनको अपने लोगों पर इतना ही यकीन था और इतने उन्होंने इनको दर्स दिए हुए हैं, और जो ये फरमाते थे कि अगर किसी भी एमएनए को फंड देना, उसको वो रिश्वत देना है या करप्शन है, तो इन्होंने तो करप्शन की, और पहली इन्होंने बोली लगाई थी 50 करोड़ रुपए की अपने एक एमएनए के लिए। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने दर्स बैठ के दिए अपने लोगों को, आज भी उन्होंने दर्स दिए, तो क्यों इनके लोग जो हैं वो इधर उधर हो गए? क्यों नहीं इन्होंने हिम्मत की ज्वाइंट सेशन करवाने की? कहाँ पे इनकी गलती हुई है, ये इनको जरा सोचना चाहिए। यही इनकी हार है कि 2 बिल अक्सरियत से अपोजिशन ने इनके
वो वहां से असेंबली से रिजेक्ट करवाए। कल जो तो हार ये हुई है इनकी असेंबली में, हार उसकी है। बात कर रही हैं आप? जी, तो जी। तो यही इनका डर था जो इन्होंने ज्वाइंट सेशन को कैंसिल अच्छा, किया कैंसिल है। कर दिया, यही और मौक़िफ़ अगर आपका भी वफात शफीक साहब के, वजह यही है, इस तरह हुकूमत ने राय फरार इख्तियार की है? फिर मैं यहाँ से मसरूर साहब से पूछूंगा कि असल वजह क्या है। जी फात शफीक। देखिए, ये सब आप पूरी दुनिया ने देखा कि कल क्या हुआ है। इनके जो हुकूमती बेंचों के लोग थे उन्होंने वोट दिया। तो ये साफ वाज़ेह है कि आपके लोग आपसे खुश नहीं है। और आपने देखा होगा पहले भी अली कि इनकी अपने एमएनएस खड़े होके बाकायदा असेंबली में रोज आते हैं कि हमें फंड्स नहीं मिल रहा, हम अपने हलकों में जाके, या महंगाई इतनी हो गई है हम अपने हलकों में जाके मुंह नहीं दिखा सकते। जी आमिर लाकर साहब ने भी कहा ये तो। जी, ये तो आमिर लाकर साहब ने भी कहा है, मैंने है पीटीआई के। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तो कहता हूँ इनके इत्तेहादियों को, लाइक एमक्यूएम को चाहिए कि स्टेप लें, वरना सियासत उनकी खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ पीटीआई। कराची के अंदर जो भी इस वक्त स्टेक है, कराची की उर्दू स्पीकिंग अवाम ने हमेशा एमक्यूएम को वोट दिया है, इसमें दो राय नहीं है। अगर वो इस तरीके से अपने फायदों के लिए, मिनिस्ट्रियों के लिए उनके साथ जुड़े रहेंगे तो ये इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। नहीं, वो तो ये कहते हैं जी हम तो जमहूरियत की मजबूती के लिए, हम नहीं होंगे तो शायद जमहूरियत तबाह हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा पाकिस्तान में, इसलिए हम तो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के साथ बैठना भी, अगर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपको नजर आ रहा हो, इत्तेहादी का क्या मतलब होता है? एक वोट का भी इत्तेहादी होता है, एक सीट का इत्तेहादी भी इत्तेहादी। शेख रशीद साहब देख लें, इत्तेहादी का मतलब क्या होता है कि इत्तेहादी को हर चीज में ऑन बोर्ड लिया जाए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। ये टीटीपी से मुज़ाकरात का तो इन्होंने इत्तेहादियों को बताया नहीं तो मालूम किस तरफ और किस में लेके जा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जमहूरियत इसी को कहते हैं कि सारे फैसले, जो भी बात करनी है आपने, मुशावरत से करें। ठीक है जी, पार्लियामेंट को क्यों अज़्व मुअत्तल बना के रख दिया गया? हाँ मसरूर साहब, आप क्या कहेंगे? आपके इत्तेहादी एमक्यूएम वाले भी ये कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो वो भी मानने को तैयार नहीं है, हालांकि आईटी मिनिस्टर उनका है, और फिर आप सर अपने इत्तेहादियों को मुतमईन नहीं कर सके तो अपोजिशन किस तरह मुतमईन होगी? सर, इत्तेहादियों का तो ये इश्यू चलता रहता है, हर हुकूमत में चलता रहता है, और मेरे ख्याल से इस दफा अगर सामने सबके चीजें आ रही हैं तो ये जमहूरियत का ऑप्शन नहीं कहूंगा मैं इसको। प्लस ये कि अगर हमारे इत्तेहादी किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये जो इशू इस पे खड़ा हुआ है, इस पे बात होगी क्या इशूज हैं। और मैं पहले प्रोग्राम में भी आपसे मैंने कहा था कि इसको टेस्ट एंड ट्रायल पे शुरू करना चाहिए। मैं भी इस हक में नहीं हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन इसके जोर पे करवाए जाए, एक हल्के से या एक जगह से, या बलदियाती इलेक्शन आ नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन इमरान खान साहब का बयान ये है कि इसी पर हमने कराने हैं अगले इलेक्शन। जी, हमारी कोशिश तो पूरी है कि अगले इलेक्शन से करें, तो उससे पहले जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन आ रहे हैं, सारी चीजें आ रहे हैं, उसमें मेरा एक मशवरा है जो मैं आगे दे भी चुका हूँ और हुकूमत तक मेरा खत भी जा चुका है कि इसमें जो है टेस्ट एंड ट्रायल कर लें। पहले छोटे छोटे जो है इलेक्शन, उसमें आप टेस्ट एंड ट्रायल कर लें। जाहिर सी बात है, देखें, ये आज से नहीं, जब से हमारे पास इलेक्शन सिस्टम शुरू हुआ है तब से ही हम लोग जो है इसी बात का रोना रोते हैं। अच्छा, आपकी आवाज़ का कोई इशू है। अच्छा, इस पर मैं चाहूँगा शादिया साहिबा, आप के सेनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, उन्होंने एक तजवीज़ दी है, वो कहते हैं कलदम टीटीपी से मुज़ाकरात पर रेफरेंडम करा लिया जाए तो वो बेहतर है। तो आप लोग इस पे हक में हैं कि वाकई ये बात सही की उन्होंने कि रेफरेंडम करा लिया जाए टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से, ताकि फिर मैं महफूज यार खान साहब इसका मौक़िफ़ लूँ? देखिए अली, मैं तो ये समझती हूँ कि जो खोकर साहब ने बात की है वो भी सही है, लेकिन ये हुकूमत सिर्फ इतना बता दे कि जो इन्होंने मुआहदा किया है वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे किया है और कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है जिससे उन्होंने कलअदम का जो लेबल है वो हटा दिया। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आप कर रही हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही इनके वजीर ने ये कहा था कि जी 10 दिन, हम 10 दिन पाबंद हैं इस ना बताने के, और मेरे ख्याल 10 दिन तो हो गए, अब इनको बता देना चाहिए और सामने लेके आ जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सबसे सुप्रीम जो फोरम है वो पार्लियामेंट है। बिल्कुल, कोई भी इशू होता है, पिछली गवर्नमेंट्स में आपने देखा कि वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता था, तो वो क्यों नहीं इस पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ले रहे और वहां पे कॉन्फिडेंस में लेके वहां पे बात क्यों नहीं कर रहे? 3 दफा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे एब्सेंट रहे।
तो ये किस तरफ इशारा हो रहा है, ये सारी क्लेरिफिकेशन दे दे। अच्छा, ये यही बात महफूज यार खान साहब, आप इत्तेहादी होने के नाते आप भी इन बातों को तस्लीम कर रहे हैं जो शादिया साहिबा फरमा रही हैं कि जनाब बिल्कुल माहिदा सामने लाना चाहिए और तमाम चीज़ें पार्लियामेंट के जरिए तय होनी चाहिए, पहले पार्लियामेंट में आकर इस पर बहस होती, उसके बाद इसको जो भी फिर तय होता तो फिर आगे जाके बात की जाती। इस बात को तो बड़े वसूख के साथ और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कल की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, और क्योंकि अभी तक मुआहदे के सिलसिले में कोई बात ना तो सामने आई है और ना ही गवर्नमेंट लाना चाह रही है, तो जब तक कौमी असम्बली में ये तमाम चीजें दो और दो कर सामने नहीं आएंगी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इसके साथ पार्टी नहीं बनेगी। ये तो हमने बड़ी वजाहत से कहा है, और जो हमारे मुकदमात हैं उनकी भी वापसी के सिलसिले में हमने वजीर आजम से कहा है कि वो सबरी मूव करें, ताकि हम जो लोग तालियां बजाने के केसेस में हर दूसरे दिन कोर्ट में खड़े होते हैं, तो इस पे खत्म हो और हमारे MNAs सर ये ठीक है, ये बात तो दुरुस्त है आपकी कि इस पर भी जाहिर है कलादम का स्टेटस एक रात में हटा दिया जाता है, भारतीय फंडेड, उसके पता नहीं क्या कुछ कहा गया, फिर TTP से मुज़ाकरात में भी एतमाद में नहीं लिया। सर आप इत्तेहादी होने के नाते ना आपकी बातें सुनी जा रही हैं, ना आपको एतमाद में लिया जा रहा है, तो फिर वो क्या एक वजह बता दें जो आप साथ बैठे हैं अभी तक? हम तो साथ बैठे रहेंगे जब तक के राब्ता कमेटी इस बात का फैसला नहीं करेगी। अच्छा, राब्ता कमेटी ने फैसला करना है, ये बात तो कंफर्म है, या कहीं और से फैसला आना है सर? नहीं, हमारा फैसले तो राब्ता कमेटी से ही होते हैं। अच्छा, कहीं और के फैसले तो कहीं और चले गए। अब हम उन पे डिपेंड भी नहीं करते हैं। ठीक है, राब्ता कमेटी अब तक बैठ नहीं सकी है, वो आपस में क्या इख्तिलाफात हैं, बैठ नहीं रहे? नहीं, राब्ता कमेटी का इजलास परसों भी हुआ था और अब दोबारा भी होगा, जिसमें हुकूमत के सिलसिले में फैसला करने के लिए फैसला किया जाएगा। फैसला किया जाएगा, और आपको लगता यही है कि फैसला यही होगा जो आप कह रहे हैं कि जो गम गुस्सा पाया जाता है आपके वोटर सपोर्टर में, वो चाहते हैं हुकूमत से बाहर आ जाए, तो ये फैसला होगा इंशाल्लाह भी कह दिया जी आपने। हंस मसरूर साहब, ये इंशाल्लाह भी हो गया, यहाँ तो एक इत्तेहादी तो आपके जाने वाले हैं और उनके वोटों से हुकूमत कायम है। इस पर तो फिर बड़ा फाज शेफिक साहब, तो आपको भी इसका मतलब है ये बात पता बावर हो चुकी है कि इसलिए आज मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि ये अजाब के दिन ख़त्म होने को हैं, तो उन्हें भी अंदाज़ा हो चुका कि इत्तेहादी भी खुश नहीं है इस हुकूमत से और कम दिन रह गए इनके। देखिए, मैं आपको अली फिर वही बात करूंगा कि इत्तेहादी, अब ये MQ वाले इतनी बातें कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, महफूज भाई भी बैठे हुए हैं, महफूज भाई क्लियरली मैसेज फिर भी नहीं दे पा रहे। मेरी बात आप समझ रहे हैं जी? बिकॉज क्योंकि महफूज भाई और ये इनकी सारी MQM की राब्ता कमेटी कंफ्यूज्ड है। देखिए, 3 साल हो गए, आपकी समरी पिछले डे फर्स्ट से, जब से आप इत्तेहादी बने, जब से आपकी समरियां मूव हो रही हैं। देखिए, अगर आप हर किसी को, मैं इस वक्त MQM के फेवर में बात करूंगा, अगर आप हर किसी को एक कलअदम तंजीम को आप कलअदम हटा सकते हैं, तो MQM पाकिस्तान के ऑफिस खुलवाए ना, क्यों नहीं खुलवा रहे? क्या वजह है? क्या पॉलिटिक्स करना उनका हक नहीं? ये तो बड़ी अच्छी बात की, नून लीग भी इसके बावजूद के इत्तेहादी है MQM, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि जायज़ मौक़िफ़ है। लेकिन हंस मसरूर साहब क्या कहेंगे MQM की तरफ से, जिस तरह बात कर रहे हैं महफूज यार खान साहब कि हम भी परसों हमारा इजलास है और कोशिश यही है, और इंशाल्लाह भी कहा उन्होंने कि हम हुकूमत से बाहर आ जाएंगे, बहुत हो चुका, तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपकी गवर्नमेंट कायम रहना, क्योंकि इनके वोटों से हुकूमत कायम है। नहीं, इंशाल्लाह इस पे बात हो रही है। MQM के ऑफिस में भी हक में, मैं खुद कराची में रहता हूँ। MQM के ऑफिस खोलें, अच्छी बात है, सियासत करने का हक सबको है। जब हम जो है ऐसी एक कलअदम तंजीमों जो कि जिन्होंने पाकिस्तान में इतना फसाद फैलाया, उनको हम जो है ना स्टेटस उनका चेंज हो सकता है, तो MQM को भी हक है। लेकिन उसके बाद जो है काफी सारी चीजें हैं जो कि MQM को देखनी पड़ेंगी। जो सिलसिला पहले होता था उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, बाकी भी चीजें ओके हो जाएंगी। MQM के ऑफिसेज बंद हैं, लेकिन MQM खुद कोई कलअदम जमात नहीं है, ना ही उनका स्टेटस कोई ऐसा है। MQM लंदन, सबको पता है कि वो एक कलअदम जमात करार दी गई है। MQM लंदन के ऑफिसेज बंद किए गए हैं। चलिए, उसमें तो खैर मुआयना पाबंदी है ना, उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपको ये लगता ये है कि 2 दिन बाद बेशक इजलास हो जाए राब्ता कमेटी MQM का, उससे पहले आप लोग मना लेंगे या हुकूमत से बाहर नहीं जाने के?
जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। देखिए देखिए ये चीजें हमेशा होती रहती हैं। मैं फिर से क्या कह रहा हूँ, मैं एक न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, नॉट अ पीटीआई मेंबर। ये हर हुकूमत में हमने चीजें देखी हैं कि ये चीजें ऊंच नीच होती रहती है। कराची में मैं रहता हूँ, मुझे पता है एमकेएम की नाराजगियां, फिर एमकेएम को मनाना, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। चलती रहती है महफूज यार खान साहब। फिर तो ये लोगों को पता चलती ही है रहती हैं, तो एमकेएम का इंशाल्लाह ये कि आप लोग हुकूमत में आते हैं और जाते हैं, मना लेंगे आपको, आप बेशक धमकी दे दें, कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा मेरी बात करो, मैं धमकी की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं थोड़ी उनकी सी बात मैं कर रहा हूँ। ऐड उन्होंने करूंगा धमकी जो दी है कि इजाजत 2 दिन बाद हम हुकूमत से इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। ये हमने फैसला करना है कि आया इस वक्त हम इनके साथ रहें और इनकी जो अवाम के खिलाफ जो चीजें हैं, या तो हम अवाम के साथ निकल कर आ जाएं और हुकूमत को छोड़ दें, वजारतें छोड़ दें, जो कि मुश्किल इस काम है। सिलसिले में हमने फैसला करना है ताकि अच्छा, इस पर जो ताकि सर अवाम ये जो के तजवीज़, अच्छा मैं चाह रहा हूँ आखिर में ये जो तजवीज़ दी है मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कि कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात पर रेफरेंडम की जो तजवीज़ आई है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है महफूज यार खान साहब? किस बात का रेफरेंडम करेंगे भाई? ये रेफरेंडम के तो हम पहले भी खिलाफ थे और आज भी खिलाफ है। यानी टीटीपी से मुज़ाकरात पर कोई रेफरेंडम की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये या इसको केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। लेकिन सर ये आइन के आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंडम पर गौर किया जा सकता है, ये मौजूद है आइन में। सर वो तो बहुत सारी चीजों पर गौर किया जा सकता है, लेकिन किसी कलअदम तंजीम को बहाल करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाहिए और खुद फैसला नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। इस पर हंस मसरूर साहब रिप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है। जब यहाँ पे जो टॉक्स हो रही हैं तो उसका नतीजे भी हमें देखने को मिलेंगे। जो इश्यूज थे जो टीटीपी से आ रहे थे, उन इश्यूज पे बात हुई। सेकेंडली रेफरेंडम होना या ना हो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है कि रेफरेंडम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आर्टिकल बिल्कुल मौजूद है और इस पर जाहिर सी बात है जब सबको बिठा के एतमाद में लिया जाएगा कि ये चीजें थी। देखिए हम टॉक शोज में बहुत सारी ऐसी बातें इंटरनल होती हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, ये हम सबको पता है। जितने भी सियासी वो है, हम बहस हुआ तो बड़े कर लेते हैं, बट अगेन नहीं सही कह रहे हैं आप। ये बात दुरुस्त है आपकी। हाँ साहब के टेलीविजन पर आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की जा सकती, लेकिन ये तो शिकवा था ना इत्तेहादियों का भी, और जो सलामती कमेटी की मीटिंग हुई वहां भी ये बात की गई कि सलामती कमेटी में कम से कम दिखा देना चाहिए था कि क्या माहिदा है, वहां भी नहीं दिखाया गया। सर ये हुकूमत का हिस्सा है, ठीक है। ये हुकूमत होने का हिस्सा है। ये हुकूमत ऐसी की जाती है और आज नहीं हमेशा होती है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी एमकेएम नाराज हो जाती थी, इत्तेहादी नाराज हो जाते थे, आज छोड़ देंगे कल छोड़ देंगे, फिर बातचीत हो जाती थी, सेटल डाउन चीजें हो जाती थी, काफी सारी चीजें इंटरनल। चलिए जी मैं लेंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, शादिया सोबे साहब आपका बहुत शुक्रिया, महफूज यार खान साहब, फाज शफीक साहब, आप तमाम मेरे मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें सानिया IPS के जिम्मेदारों के तयन का अदालत ने हुक्म दिया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया जी कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, अदालती हुक्म पर कार्रवाई करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।